वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ मेरे अबू नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे थोड़ा सा हुआ है। अच्छा क्या सजेस्ट किया यार। अच्छा, वीडियो का टाइटल टॉप 10 लेडी डॉन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि पापा औरतें जो डॉन है ना काव्या। हाँ ना। अच्छा, मैंने पहली दफा सुना है कि औरतें भी डॉन हो सकती। अब ये मुझे भी नहीं पता, मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि लेडी डॉन। चलो वीडियो देखते हैं तो फिर तभी पता लगेगा ये क्या कहानी है। वही तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है शशिकला रमेश पाटणकर का। ड्रग्स की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ड्रग्स की देवी? अपने ड्रग्स परिवार की का देवी पेट पालने के लिए दूध की बोतलें बेचा करती थी। इसके पति तथा भाई दोनों को ड्रग्स की लत थी। इसी वजह से इसे ड्रग्स के व्यापार में होने वाले मुनाफे का पता चला। इसके बाद इसने दूध की बोतलें बेचने का काम छोड़कर ड्रग डीलिंग के बदनाम धंधे में उतर गई। इसने दूध की बोतलें बेचती थी ब्राउन शुगर से की और देखते ही देखते यह मुंबई के बर्ली में ड्रग्स के धंधे की रानी बन गई। इसने इसके पति तथा भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। लेकिन शशिकला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे बंदे किधर पकड़िए जाते हैं। पकड़िए नौवें नंबर पर नाम आता है लेडी डॉन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा का। यह मूलतः मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली थी। कहा जाता है कि यह अपने स्कूल के दिनों में पढ़ने में काफी अच्छी थी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन किसी वजह से इसने पहले ही साल कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद इसने पुलिस की परीक्षा दी और पुलिस में शामिल हो गई। कुछ महीनों तक पुलिस की नौकरी करने के बाद इसने कॉलेज में शामिल हो गई और भोपाल जाकर प्राइवेट जॉब करने लगी। भोपाल में इसकी दोस्ती कई नेताओं से हो गई। इनमें से एक के साथ इसका प्रेम प्रसंग भी चला। अच्छा। कुछ दिनों बाद बॉलीवुड में अभिनेत्री बनने की चाह में यह मुंबई आ गई। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब इसे फिल्मों में कोई काम नहीं मिला तो इसने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया। दुबई में एक शो के दौरान इसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से हुई। धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों वहां से भागकर नेपाल आ गए, लेकिन इसी बीच पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसने बबलू के सारे धंधों को अपने हाथों में ले लिया। जितने दोनों पार्टनर हो गए अंजाम दे दिया। इसके बाद यह लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई। कमाल है यार। दोस्तों, इस लिस्ट में पुलिस में भी नाम आता है गंगूबाई काठियावाड़ का। यह मूलतः गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी। 16 साल की उम्र में ही से अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया था और यह उसके साथ भागकर मुंबई आ गई थी। हालांकि उस लड़के ने गंगूबाई को धोखा दे दिया और मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट इलाके स्थित एक कोठे में इसे 500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद इसकी मुलाकात करीम लाला से हुई और इसे उसने अपना भाई बना लिया। इसके बाद यह मुंबई की लेडी डॉन बन गई। मुंबई के कमाठीपुरा में कई कोठे थे। कहा जाता है कि यह किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के अपने कोठे में नहीं रखती थी। अच्छा। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है दस्यु सुंदरी सीमा पर हत्या के डॉन लग रही है। सही डॉन लग रही है। से भी ज्यादा जो निकाला ये पहना हुआ है ना सर पे। उम्र में ही कुख्यात डाकू लाला राम उठाकर ले गया था और उसने 18 साल तक सीमा को अपने पास रखा। इसी दौरान शुरू हुआ सीमा के बागी बनने का सफर। आपको बता दें कि 80-90 के दशक में सीमा परिहार का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग इसके नाम से कांपते थे। 2 दशकों तक लाला राम गैंग के साथ रही सीमा परिहार बाद में दस्यु सम्राट कहे जाने वाले निर्भय गुर्जर के साथ जुड़ गई। अच्छा। इसके बाद सीमा परिहार ने निर्भय गुर्जर के साथ मिलकर बीहड़ों में जमकर आतंक मचाया। आगे चलकर वर्ष 2003 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दस्यु जिंदगी को अलविदा करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण के बाद इसने पूरी तरह से सामाजिक कार्यों से जोड़ने का निर्णय लिया। मतलब अपने आप को गिरफ्तारी दी। इसकी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कई संस्थानों से जुड़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2010 में सलमान खान के बहुचर्चित शो बिग बॉस में भी यह हिस्सा ले चुकी है। अच्छा, बिग बॉस में भी आई है। 6वें नंबर पर नाम आता है तमिलनाडु की कुख्यात लेडी डॉन शोभा अय्यर का। दोस्तों, आपको बता दें कि पीछे इसके पास इसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है, पर फिलहाल यह फरार है। इसी वजह से इसे मिस्टीरियस गैंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्षिण भारत में एक तरफा राज किया है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब बिना इसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दोस्तों, लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है।
अच्छा, ये भी दोस्तों है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है जेनाबाई दारूवाला का। आपको बता दें दारूवाला? कि एक समय दाऊद और हाजी मस्तान जेनाबाई के इशारों पर नाचते थे। इसका हर आदेश दाऊद के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। 1920 जो बात के करती थी आरंभिक वही वर्षों होती में है। इसका हाँ। जन्म मुंबई के डोंगरी में एक मेमन हलाई परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में ही इसकी शादी हो गई थी। वर्ष 1947 में बंटवारे के दौरान जेनाबाई ने मुंबई छोड़ने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज होकर इसके पति ने इसे तथा इसके 5 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। इसके बाद अच्छा। अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए जेनाबाई चावल बेचने का काम करने लगी। अच्छा, चावल। चावल के बेचने का धंधे काम। में नुकसान होने के बाद यह दारू के धंधे में उतर गई। डोंगरी में आह। यह दारू बनाने तथा बेचने का धंधा करने हाँ, लगी। बंदा फिर क्या इस करे, समय मजबूरी होती है मुंबई यार। का सिक्का चलता था। यहीं से इसके नाम में दारू वाला जुड़ा और यह बन गई जेनाबाई दारूवाला। जब दाऊद सिर्फ 20 साल जेनाबाई का था, दारूवाला। तभी पहली बार उसकी मुलाकात जेनाबाई से हुई थी। कई सालों तक मुंबई की डोंगरी पर राज करने के बाद अपने जीवन के अंतिम सालों में जेनाबाई ने सब कुछ छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने लगी। आपको बता दें अच्छा। कि उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए भी बहुत प्रयास किए थे। हाँ, अच्छा। यानी ये दोस्तों अच्छी इस थी लिस्ट उस में लिहाज चौथे से। नंबर प्यार, पर नाम आता है बिल्कुल सही लेडी डॉन बोला है। रेशमा मेमन का। आपको बता दें कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की पत्नी है। 1993 मुंबई धमाकों ने मुंबई शहर को हिला कर रख दिया था। इन बम अच्छा। धमाकों में रेशमा मेमन ने टाइगर मेमन का पूरी तरह से बीवी साथ थी दिया इसकी? था। मुंबई ब्लास्ट के बाद रेशमा मेमन अपने पति टाइगर मेमन के साथ दुबई चली गई थी। इसके बाद यह पाकिस्तान के कराची में रहने लगी। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अच्छा। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ये हसीना यार। पार्कर का। यह वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में इसकी दहशत मैंने का मूवी दूसरा भी नाम बन देखी गया था। है। नहीं हसीना सुनी है, पार्कर सॉरी, यानी देखी नहीं दाऊद है। इब्राहिम की बहन और इस्माइल पार्कर की ये पत्नी। दाऊद इब्राहिम की लेकिन बहन है? हसीना इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ थी। इसे मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। यह अच्छा। असल में दक्षिण मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में इसका दबदबा ऐसा था कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अच्छा। दोस्तों आपको बता दें कि पावर 1991 था। पावर के था पहले वजह। इसका जुर्म से सीधे तौर पर कोई नाता नहीं था। लेकिन 1991 में इसके पति इस्माइल पार्कर की हत्या के बाद यह जुर्म की दुनिया में उतर गई। वो फिर बदला लेने की आग दोस्तों होती है। आपको बता दें कि बिल्कुल। जुलाई 1991 में अरुण गौली ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हसीना पार्कर के पति को मार दिया था। इस हत्या के अच्छा। बाद डी कंपनी और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। हाँ, ये फिर हसीना इसी तरह एक पार्कर दूसरे का को नाम मारते फिरौती, रहे होंगे। हवाला, एक्सटॉर्शन दुश्मनी और पैदा हो फिल्मों जाती की है ना। विदेशी राइट से संबंधित धंधों से जुड़ा था। लेकिन इसके बावजूद हसीना पार्कर पर सिर्फ एक FIR दर्ज थी। हसीना पार्कर की शख्सियत एक दबंग अच्छा। महिला गैंग को चलाने वाली और एक गॉड मदर की थी। जब वर्ष 2014 में दिल के दौरे की वजह से इसकी मौत हुई थी तो इसके जनाजे में 5000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अच्छा। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है फूलन देवी का। इसका जन्म वर्ष 1963 में फूलन उत्तर देवी। प्रदेश के जालौन में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र ये में ही पूरी जब इसके डाकू चचेरे टाइप भाई ने लगी इसकी है ना। जमीन फूलन देवी का हथियानी नाम की तो चाही, सुना हुआ है फूलन भैया। देवी ने उसका सिर फोड़ दिया था। मेरे इसके ख्याल कुछ महीने बाद इसके घर वालों ने इसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी। शादी के बाद इसका पति इसे मारने तथा शारीरिक शोषण करने लगा। इन सब से परेशान होकर फूलन देवी ससुराल मतलब से मारता भागकर था। अपने मायके आ गई। बताया जाता है कि इसके बाद डाकुओं ने इसका अपहरण कर लिया था। हालांकि फूलन देवी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि किस्मत को यही मंजूर था। दोस्तों मतलब इसको बताया जाता है अगवा कि कर एक लिया रात था। डाकू के सरदार ने फूलन देवी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के एक दूसरे डाकू विक्रम मल्ला ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और विक्रम मल्ला ने डाकू बाबू गुर्जर की हत्या कर दी। इस तरह विक्रम ओह। मल्ला अगले ही दिन डाकुओं का सरदार बन गया। बाबू अच्छा। गुर्जर की हत्या से ठाकुर हाँ, गैंग के बात है, ये श्रीराम बहुत ठाकुर और अच्छा उसने लाला काम किया था। ठाकुर काफी नाराज थे और वो फूलन देवी को इसका जिम्मेदार मानते थे। इसी वजह से ठाकुर गैंग ने फूलन देवी को किडनैप कर लिया और 3 हफ्तों तक उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद फूलन देवी उनके चंगुल से फरार हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1981 में फूलन देवी अपने साथियों के साथ खुद पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए गांव वापस आई। फूलन देवी और उनके साथियों ने लाला ठाकुर समेत कुल 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें गोलियों से भूंज दिया। इस हत्याकांड के बाद फूलन देवी बैंडेड क्वीन नहीं, उनका इलाज भी ऐसा था बदला जैसा कैसा उन्होंने- लिया कुछ है? सालों वही। बाद वर्ष उनके साथ अच्छा 1983 किया में है। इसने उन्होंने जिस तरह तत्कालीन किया है ना, इसके प्रधानमंत्री साथ इंदिरा गांधी बस के बजाओ कहने कहते पर हैं। फांसी बदला दिए वही। जाने की बदला शर्त लेता है, में आत्मसमर्पण कर दिया। इंसान वैसा 11 मन साल नहीं आती, जेल में क्या रहने के करे? बाद हाँ। 1994 में इसे रिहा कर दिया गया था। अच्छा।
दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पोरबंदर की लेडी डॉन संतोखबेन जाडेजा का। संतोखबेन के पति सरमन मुंजा जाडेजा कभी एक साधारण मिल मजदूर थे। एक बार मिल में मजदूरों की स्ट्राइक हो गई। इस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए मिल के मालिक ने एक स्थानीय गैंगस्टर को हायर किया। सरमन मुंजा जाडेजा ने गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को मार दिया और यहीं से शुरू हुआ सरमन के डॉन बनने का सफर। इसके बाद पूरा इलाका सरमन जाडेजा के नाम से कांपने लगा। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी संतोखबेन जाडेजा एक साधारण हाउसवाइफ थी। 1986 में सरमन जाडेजा ने जुर्म के रास्ते को छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहा, पर उसी वर्ष उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि सरमन जाडेजा के हत्यारे संतोखबेन उसके बच्चों को भी मारना चाहते थे। इसी वजह से अपने बच्चों को बचाने के लिए संतोखबेन ने घायल शेरनी का रूप धारण कर लिया। संतोखबेन ने हथियार उठाने का फैसला किया और निकल पड़ी अपने पति के हथियारों से बदला लेने। इसने सबसे पहले अपनी पति की पुरानी गैंग को दोबारा इकट्ठा किया और अपनी गैंग मेंबर की सहायता से उन सभी 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने इसके पति को मारा था। इसके बाद संतोखबेन जाडेजा ने कई सालों तक पोरबंदर पर राज किया। दोस्तों तो ये थी भारत की टॉप 10 लेडी डॉन। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में यार, कोई अगर रह गया या किसी को आप जानते हो तो इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू पे। पापा जी वजह दरअसल मसला ऐसा है ना, ये लेडी डॉन क्यों बनती हैं? मुआशरे के साथ इनके साथ नाइंसाफी होती है। नाइंसाफी होती है, सही बोल। जब ये नाइंसाफी होती है अपनी आंखों के सामने देखते हैं, इनके परिवार को बर्बाद किया जाता है या खानदान को तबाह किया जाता है, इनकी आंखों के सामने होया होता है, फिर इनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। फिर एक ही रास्ता बढ़ता है डॉन बनने का, फिर बदला लेती हैं ये। जाहिर बात है। और इसमें ज्यादातर जो थी वो मजबूरी के पास थी। बिल्कुल कि कोई मतलब कि काम करती थी, कोई दूध बेचती थी, फिर उसको जाहिर बात है चावल का कारोबार करती थी, नुकसान होते थे। फिर जाहिर बात है जब एक घर में जब खाने पीने के लाले किसी को लग जाए ना, वो फिर ऐसे कदमों में आ जाता है। हमारे खुद काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब के होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब उनका घर बार नहीं चल रहा होता, वो बेचारे मजबूर होके घर में बैठे होते कि भाई हम करें क्या। तो फिर ऐसे लोगों के सामने एक ऐसी फिर चीज आती है कि मतलब कि अब हमारे पास यही रहता है मजबूरी। और किसी के वो पति को मार दिया, फिर उन्होंने उनके बदले लिए उनसे। मैं तो आखिरी वाली पे हैरानगी हुई है, 14 बंदों को मारा है। बिल्कुल बदला लिया है। बिल्कुल। और जो हसीना पार्कर थी उसने मतलब कि सारे ठाकरों को लाइन पे खड़ा करके उनको मारा। बिल्कुल। फूलन देवी का देखा? फूलन देवी का उसने भी फूलन देवी ने मारा था। फूलन देवी ने मारा था। सबको लाइन में खड़ा करके सबको गोलियां मारी। ये होता है बदला, ये इंसान होता है मजबूर। इसलिए कहते हैं कि जिसके सामने घर की वो गुजरे होते हैं ना जुल्म, जिन इनके खानदान के साथ जुल्म हुए होते हैं, वो उनकी आंखों के सामने होते हैं। वो और मुआशरे का फिर अच्छा शहरी बनने के बजाय सोचता है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल। और एक इसमें डॉन एक वो भी थी जो मतलब मुसलमानों और हिंदुओं के एकता के लिए भी आगे उसने बहुत काम किए। वो बोल रहे थे उसने बहुत काम किए मिलाने में, भाई मुसलमान और हिंदू आपस में भाई बन जाए। हाँ, मिलाने के लिए काफी अच्छा काम किया, मुझे भी अच्छा लगा। और यार डॉन तो एक से बढ़ के एक थे, उनके कारनामे। एक तो डॉन थी वो पुलिस वाली भी बनी और वो बॉलीवुड में भी आई और बकाया। और जो सीन है उसको तो पुलिस की फिर काम क्षमता होंगे, पकड़ी नहीं जाती होगी। सलमान खान के प्रोग्राम में भी एक आई है वो, उसमें बिग बॉस में। हाँ, वो तो काफी फेमस है यार। बताइएगा आप लोगों ने उसको देखा है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।